पांडवों का अलग से राज्य, राज्य नहीं राजधानी बन गई। भगवान ने कहा राजधानी तो हो गई, राज्य राज्य भी तो होना चाहिए। राज्य स्थापित नहीं करोगे? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा क्या करें, आज्ञा दीजिए। राजसूय यज्ञ करो, सारे संसार में अपनी विजय वाहिनियां फैला दो। जो उपहार दें उनसे उपहार लो, और जो उपहार न दें उनसे कर लो। साम्राज्य की स्थापना करो। साम्राज्य की स्थापना करना परम धर्म है। अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ कर्तव्य के लिए होते थे, पूरी भारत वसुंधरा को एक सूत्र में बांधने के लिए। छोड़ दी, चंदे के पैसे से अश्वमेध यज्ञ नहीं होते। किसको अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाए और हमारी तीनों सेनाएं उसकी रक्षा के लिए पीछे पीछे चलें। तीनों नहीं चल सकती, एक उड़ेगी, एक जो है वो बंदरगाह समुद्र के रास्ते से पहुंचेगी। अब हमने जो पनडुब्बी बनाई है उसका नाम है अरिहंत। यहां कोई श्रावक नहीं है, लेकिन श्रावकों को आपत्ति हो जाएगी। अरिहंत का अर्थ क्या होता है? अरिहंत कहते हैं तीर्थंकरों को। अरिहंत यानी जो शत्रुओं को मारता है। शत्रु कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मद, मत्सर, अहंकार। ये शत्रुएं, ये तो अदृश्य शत्रु हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष शत्रु है अरिहंत यानी शत्रुओं का नाश करने वाली। कितने बढ़िया नाम रखा है अरिहंत। जब इतने अच्छे अच्छे नाम तुम्हें समझ में आते हैं। जानते हो वायुसेना का स्लोगन क्या है? नभस विषम दीप्तम, गीता से लिया है। हमारा आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। इतनी अच्छी लगती है ना संस्कृत तुमको, तो फिर संस्कृत को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना देते? झगड़ा समाप्त करो। हम संस्कृत के अनुशासन में रहने के लिए तैयार हैं। हमारी मां हमारे देश पर राज्य करे। हिंदी तो बेटी है। तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को। हमारी सेनाएं उस अश्व का किसकी संरक्षण करें इसका, और फिर इधर भी उधर भी सर्वत्र अखंड भारत में हमारा अश्व घूमे, और फिर अश्वमेध यज्ञ का यजन हो। एक क्यों हो? 2 अश्वमेध यज्ञ होने चाहिए ना, 3 होने चाहिए। एक अश्वमेध यज्ञ तो पूर्वी बंगाल में, ढाका में, सिलहट में, पद्मा के किनारे। एक अश्वमेध सिंधु नदी के किनारे पश्चिमी भारत में। अब बताओ एक अश्वमेध यज्ञ और कहां? बताओ। कश्मीर में, श्रीनगर में एक चौथा अश्वमेध यज्ञ और होना चाहिए ना। मेघालय में, अरुणाचल में नहीं, तिब्बत में, मानसरोवर में। कि 4 अश्वमेध यज्ञ कर लो हिंदुओं, बस फिर सारा जग जयकार करेगा। एक बार करवट तो बदलो, सारा जग जयकार करेगा। भगवान ने कहा पांडवों से राजसूय यज्ञ करो। सेनाएं चारों दिशाओं में प्रस्थान की सेनाओं ने, और सर्वत्र उपहार लेकर के, कर लेकर के, अधीनता स्वीकार कर ली राजाओं ने, या प्रसन्नता पूर्वक उपहार दे दिए। जब लौट करके सेनाएं वापस आईं, भगवान मिलने के लिए गए। युधिष्ठिर से पूछा सब जगह हो आए? युधिष्ठिर ने कहा जी हां, सब जगह सर्वत्र आपकी विजय वैजयंती फहरा रही है। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं प्रभु, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कहां नहीं गए पांडव? पांडव हस्तिनापुर नहीं गए, क्योंकि हस्तिनापुर को तो अपने ताऊ जी का राज्य मानते थे। अपने ही हैं ये लोग, तो यहां क्या जरूरत? आत्मीयता में कोई कसर नहीं थी।
पांडवों ने आत्मीयता में कोई कमी नहीं रखी और कौरवों ने द्वेष में, वैर में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हस्तिनापुर जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मगध गए, जरासंध के राज्य में गए। युधिष्ठिर ने कहा भूल हो गई। भगवान ने कहा ये भूल है या भय है? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा जिसके सिर पर आपका वरद हस्त है उसको भय क्यों होगा, ये भूल है। मैं कल ही स्वयं सेना लेकर के जरासंध पर आक्रमण करूंगा। भगवान ने कहा ना, ये तुम्हारे वश का काम नहीं है। मुहूर्त यज्ञ का निकट आ रहा है, सेना को जाने में महीनों लगेंगे, यह नहीं होगा। केवल हम जाएंगे, 3, अर्जुन जाएगा, मैं जाऊंगा, भीमसेन जाएंगे। अब भगवान मगध गए, पाटलिपुत्र गए और तीनों ने अपना रूप बदला, ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्राह्मण स्नातक का रूप धारण करके राजद्वार से नहीं गए, दुर्ग की दीवार को तोड़ करके प्रवेश किया। कोई मित्र होगा तो दरवाजे से आएगा ना, और जो मित्र नहीं होगा वो झरोखे से आएगा, छत लांग करके आएगा। जरासंध अपने राज दरबार में सिंहासन पर सूर्य के समान चमक दमक रहा था। तीनों को देखा, जरासंध ने कहा कौन है आप, क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं, हम तीनों में से किसी के साथ भी चुन करके युद्ध कर लो, चयन तुम्हारा है। जरासंध ने कहा मुकुट उतारने से, आभूषण उतारने से, वेश बदलने से असलियत बदलती नहीं है। मैं पहचान रहा हूं केशव तुमको, तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूं मैं भगोड़े के साथ। मेरे भय से भीत होकर के शूरसेन प्रदेश को छोड़कर मथुरा से भागकर तुम समुद्र में छिप करके रहते हो। सारा संसार जानता है तुम्हारी कायरता को, तुम मुझसे युद्ध करोगे? भगवान ने कहा याददाश्त बहुत कमजोर है आपकी, स्मृति बहुत निर्बल है, मेमोरी बहुत वीक है। मेरा द्वारका में जाना स्मरण हो गया, रह गया, और 17 बार जो आपकी मरम्मत करके, आपकी ठुकाई करके, आपकी पिटाई करके, आपकी रिपेयर करके जो मैंने आपको भगाया, मगधराज अपनी दुर्दशा को भूल गए? बार बार भागते थे तुम प्राण लेकर के, फिर अहंकार को बटोर करके वापिस आते थे, इतनी जल्दी भूल गए? ऐसा करो, रात को 100-200 बादाम रात में पानी में भिगा दिया करो, सवेरे छिलका उतार करके उनको पीस करके ब्राह्मी के साथ, मिश्री के साथ सेवन किया करो, शंख पुष्पी का सेवन किया करो। मेमोरी तुम्हारी, याददाश्त तुम्हारी ठीक हो जाएगी। मुझसे युद्ध नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, अर्जुन से करो। जरासंध ने कहा ये भगोड़ा तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहता है, इसके पास अपना क्या है? ना, ये मेरे साथ युद्ध करने के योग्य नहीं है। हाँ, भीमसेन में थोड़ी कुछ है, ये मुझे झेल सकता है। भगवान ने कहा चलो भीमसेन के साथ लड़ो, लड़ो तो सही। और अखाड़े में दोनों योद्धा उतरे, युद्ध मल्ल युद्ध शुरू हुआ, होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, दिन बीतते रहे, समय बीतता रहा, कोई लाभ नहीं।
कोई परिणाम नहीं उसका। भगवान ने संकेत किया भीमसेन को। अब भगवान ने एक तिनका उठाकर घास का उसको बीच में से चीर दिया। दाहिने हाथ के तिनके को बाईं और बाएं हाथ के तिनके को दाईं ओर फेंक करके भगवान ने कहा, ये करो। भीमसेन समझे और उन्होंने जरासंध को उठाया, धरती पर पटका, और वो उठे उसके पहले ही उसके एक पैर पर अपना पैर रख करके और दोनों हाथों से दूसरे पैर को पकड़कर बीच में से चीर करके दो भागों में उसको विभक्त कर दिया। मेडिकल साइंस के हिसाब से यह काम हो नहीं सकता। मेरुदंड होता है, पिंजर होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये नमूना जब पैदा हुआ था तो दो बिल्कुल बराबर के टुकड़ों में, जैसे एक खीरे को बीच में से चीर दिया जाए, ऐसे दो टुकड़ों में विभक्त होकर के पैदा हुआ था। मां ने देखा तो डर गई, उसने कहा कि फेंक दो बाहर। अब कूड़ेदान में से जरा नामक राक्षसी ले गई और सर्जरी के द्वारा उसको ज्वाइंट कर दिया। जरा के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए उसका नाम हुआ जरासंध। संधित किया था, संधि की थी, जोड़ा था, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? जरासंध। तो भगवान जानते थे, भगवान ने कहा इस टुकड़े को उधर और उस टुकड़े को उधर। ये सब काम भगवान ने क्यों किया? जरासंध के कारागार में संसार के सैकड़ों राजा कारागार की यातना भोग रहे थे। 16,100 देवियों का उद्धार किया। खबर गई, राजाओं ने कहा हम भी तो हैं, हम भी तो पड़े हैं राहों में, जरा हमारी ओर भी तो नजरे करम हो जाए। भगवान को एक पंथ 3 काज करने थे। राजसूय यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करना था, जरासंध की फाइल को क्लोज करना था, और राजाओं का उद्धार करना था। भगवान ने तीनों काम एक साथ संपन्न किए। कारागार के द्वार खोले गए, सारे के सारे भूमंडल के राजा भगवान के चरणों में आकर प्रणाम साष्टांग लेट गए। हे जनार्दन, हे वासुदेव, हे ऋषिकेश, हे द्वारकाधीश, हे योगेश्वर, आपने मेरा हम सबका उद्धार किया, आप धन्य हैं, हमें आज्ञा दीजिए हम क्या करें? भगवान ने कहा यदि आप सब लोग मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाराजा धीराज सम्राट युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आइए। राजाओं ने कहा अवश्य वासुदेव, अवश्य, हम आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे, हमारा सर्वस्व आपकी सेवा में समर्पित है। सहदेव, सहदेव कौन है? जरासंध का पुत्र है। वो नकुल सहदेव नहीं, ये दूसरा सहदेव है। भगवान के चरणों में आकर के झुका। भगवान ने कहा तुमसे हमारा कोई वैर विरोध नहीं, तुम हमारी मामियों के भाई, इसलिए सिंहासन पर तुम बैठो, केवल महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करो। सहदेव ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान विजय वैजयंती फहराते हुए वापस लौटे। शुभ मुहूर्त में राजसूय यज्ञ का यजन प्रारंभ हुआ। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से गगन मंडल गूंजने लगा। उसके पूर्व निमंत्रण भेजा गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ताऊ को, ताई को, अंधे को, अंधी को, दुर्योधन को, दुशासन को, सबको निमंत्रण दिए। पितामह को निमंत्रण दिया, राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारिए।
पितामह आए, पितामह आए प्रेम के कारण, स्नेह के कारण। दुर्योधन, दुशासन और उसके भाई आए ईर्ष्या के कारण। देखें इन भिखमंगे पांडवों के यज्ञ को भी देखें, देखें ये कैसे कैसा यज्ञ कर रहे हैं, किस तरह का यज्ञ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप यज्ञ का सारा सूत्र संचालन अपने हाथों में संभालिए। पितामह से कहा, पितामह यानी भीष्म से कहा। पितामह बड़े कृपालु हैं। पितामह को केवल एक बात, एक मिस्टेक यही है पितामह की कि वो समझते नहीं है, धर्म के तत्व को नहीं समझते। जब युद्ध में गिर गए तो भगवान ने पितामह के पास भेजा धर्मराज को। कब भेजा? जब विजय हो गई, युद्ध में सब कुछ हो गया, उसके पश्चात शरशैया पर पड़े हुए हैं। जाओ धर्मराज, पितामह से धर्म के गोपनीय तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। वो सारा का सारा वृत्तांत महाभारत में विस्तार के साथ बताया गया है। पितामह ने धर्म के तत्व का सारा उपदेश युधिष्ठिर को, परंतु उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने कहा, प्रभु पितामह धर्म के तत्व को इतनी गहराई से जानते थे, फिर अंतिम समय में उनको शरशैया पर कष्ट क्यों भोगना पड़ा? इतना कष्ट, इतना कष्ट। भगवान ने कहा, पितामह धर्म के तत्व को जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। जानना ज्ञान है और मानना भक्ति है। जानना क्या है? ज्ञान है। जितने ज्ञानी का कि हम ईश्वर को जानते हैं, जानने से क्या होता है? ईश्वर को मान रहे हो क्या? सर्वत्र संपूर्ण प्राणियों में ईश्वर की सत्ता को देख रहे हो क्या? और देख रहे हो तो उनकी सेवा कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा ज्ञान शुष्क है, झूठा है, अधूरा है। तो जानना है ज्ञान और मानना है भक्ति। बहुत से लोग मेरे बारे में कहते हैं, हाँ हाँ बाबा जानते हैं, जानते हैं, बचपन से देखा है उनको, पास नहीं आते, मानते भी नहीं। और तुम लोग डांट सुनते रहते हो, फटकार खाते रहते हो, उसके बाद भी मुझे छोड़ते नहीं हो। तो तुम मानते हो और जानने वाले जानते हैं। भगवान ने कहा, मानना भक्ति है और जानना ज्ञान है। पितामह धर्म के तत्व को जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। अगर माना होता तो उन्होंने दुर्योधन का, दुशासन का, धृतराष्ट्र का और गांधारी का साथ छोड़ दिया होता। लकड़ी के या सोने के सिंहासन के प्रति वफादारी गलत, बिल्कुल गलत है। निष्ठा होनी चाहिए लोकतंत्र के प्रति, प्रजा के प्रति, परंपरा के प्रति। वचन दिया था ना, मैं रक्षा करूंगा, सिंहासन की रक्षा करूंगा, सिंहासन के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। तो सिंहासन तो सोने का है, धातु का है। तुमको तो निष्ठा होनी चाहिए परंपरा के प्रति। भरतों के वंश, दुष्यंत का वंश, शांतनु का वंश, गौरवमय वंश, चंद्रवंश की गौरवमयी परंपरा के लिए तुमको निष्ठावान रहना चाहिए था। और यदि धर्मराज ने यह काम किया होता तो नक्शा बदल गया होता। तो जानने वाले कौन? सारे डॉक्टर जानते हैं मेडिकल साइंस को, सारे वकील जानते हैं कानून को, सारे पुलिस वाले जानते हैं इंडियन पीनल कोड की एक एक धारा को, लेकिन मानते नहीं है। अगर मानने लग जाएं सारे के सारे थाने, कानून को मानने में लग जाएं, जानने में नहीं। सारे एडवोकेट और सारे डॉक्टर कानून को जानने की जगह उसको मानने लग जाएं, तो किसी देशद्रोही को कोई वकील मिलेगा? किसी भ्रष्टाचारी को कोई वकील मिलेगा? किसी बलात्कारी को कोई वकील मिलेगा? अगर निर्णय करने सारे के सारे एडवोकेट कि हम केवल सत्य के पक्ष में खड़े होंगे, असत्य के पक्ष में नहीं, और उनको मालूम है
दाई से जैसे पेट नहीं छिपता, वैसे एडवोकेट से, वकील से भी छिपता नहीं है कि न्याय का पक्ष कौन सा है और अन्याय का पक्ष कौन सा है। मुझे तो मिलते हैं एडवोकेट, फीस भी खुद देते हैं, सब कुछ खुद लगाते हैं, वकालत भी करते हैं, अपने घरों में ठहराते भी हैं, लेकिन मैं तो अकेला हूं। लेकिन संसार के जो और अनेक दुखिताएं हैं, पीड़िताएं हैं, उनके पक्ष में अगर खड़ी हो जाए हमारे एडवोकेट्स की फौज, नक्शा बदल जाएगा ना, अपराध समाप्त हो जाएंगे ना। यही डॉक्टरों का हाल है। नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं करवाते रे? सिजेरियन क्यों करवाते हो? गर्भपात क्यों करवाते हो? मेडिकल साइंस पढ़ा तो तुमने है, लेकिन उसके मर्म को जाना नहीं। तो जानना है ज्ञान और मानना है भक्ति। धर्मराज जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। तो बुलाया उनको और कहा कि आप ही सारा सूत्र संचालन संभालिए। तो ड्यूटियां किसने बांटी? पितामह ने बांटी। और दुर्योधन को क्या ड्यूटी दी पितामह ने? कि तुम आने जाने वाले राजा जो उपहार लेकर आएंगे, उनके उपहार तुम स्वीकार करोगे। तो सवेरे सवेरे नहा धोकर, कपड़े पहन करके, श्रृंगार करके, बंठन करके, जुल्फे उल्फे सवार करके, इत्र फुले लगा करके दुर्योधन वेदी पर आकर, मंच पर आकर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद कतारें खत्म नहीं होती उपहार देने वालों की। जब एक शक्ति की पंडाल में होने वाली कथा में चढ़ावा चढ़ाने वालों की कतार समाप्त नहीं होती, मुझे कहना पड़ता है कि भैया इतना मत चढ़ाओ, चढ़ाते हो तो गोमाताओं के लिए दान दो, जिससे कि आश्रम की गोमाताओं के लिए हम कुछ बड़ा आयोजन कर सकें। चीजें क्या फायदा, कपड़े क्या फायदा, बर्तन क्या फायदा, कहां दुकानें खुली जाएंगी? गोमाताओं को आवश्यकता है। सारा दान का पैसा अधिकतर गोमाताओं की सेवा में जाना चाहिए, वंचितों की सेवा में जाना चाहिए, पीड़ितों की सेवा में जाना चाहिए, जो पढ़े उनकी शिक्षा पर जाना चाहिए। और मुझसे पूछो तो सारा शिक्षण तंत्र समाज के हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। सरकार का काम पढ़ाना नहीं है। अगर सरकार का काम पढ़ाना होता तो भगवान राजभवन में पढ़ते, वशिष्ठ महामुनि के आश्रम में जाने की उनको जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य को के आश्रम, द्रोणाचार्य को भी और द्रुपद को भी, दोनों को समान रूप में शिक्षा मिलती थी। गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे लोग। गुरु स्वीकार करते थे तो ठीक, और स्वीकार नहीं करते थे तो गुरु की प्रतिमा बना करके और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करते थे। तो ये सरकारी स्कूल और कॉलेज और प्राइवेट दुकानें, पूरा तंत्र समाज के हाथ में होना चाहिए। और बिल्कुल जितना खर्चा हो उसके आधार पर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। फीस उतनी लेनी चाहिए। जो फीस वहन नहीं कर सकते और ज्यादा फीस लेते हो तो गरीबों को निःशुल्क पढ़ाओ। सबको समान अवसर ज्ञान प्राप्त करने के मिलने चाहिए। रामायण कंठस्थ होनी चाहिए, गीता कंठस्थ होनी चाहिए, वेदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहले धर्म को तो समझो। जो धर्म को नहीं समझता वो तो पशु के समान है। पढ़े लिखे पशुओं की, जानवरों की फौज क्यों खड़ी कर रहे हो? माताओं, बहनों, भाइयों, तो पितामह ने जानबूझ करके कर नहीं, उपहार पंक्तियां समाप्त नहीं होती। सवेरे से सांझ हो जाती थी, उपहार लेते लेते थक जाता था। दुरात्मा के कलेजे पर सांप लौटते थे। हाय रे, इन भिखारियों का इतना ऐश्वर्य! ये सब इस कलूटे कृष्ण की करतूत है। तो मूर्ख, तू स्वयं श्री कृष्ण की शरण में क्यों नहीं चला जाता? श्री कृष्ण ने कब तेरे दरवाजे बंद किए रे अभागे? परंतु दुर्बुद्धियों को सुबुद्धि आती नहीं है। तो यह स्थिति थी दुर्योधन की। अग्र पूजा का समय आया। संसार के जो श्रेष्ठ पुरुष आए थे उनमें सबसे पहले सम्मान किसका किया जाए? पांडव उठे,
पितामह के पास गए। पितामह ने कहा, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पुरुष नारायण ये स्वयं भगवान हैं, इनके रहते हुए किसी की सामान्य पुरुष की पूजा कैसे करोगे? भगवान वेदव्यास की बात पास गए। उन्होंने यही कहा। नारद ने, च्यवन ने, भृगु ने, चायमान ने, सब ऋषि महर्षियों ने एक स्वर में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में किसी मरण धर्मा मानव की अग्र पूजा कैसे संभव है? पांडव प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता से भरे पांडव भगवान के आसन के पास गए, उनको आदर पूर्वक मध्य में बने हुए सर्वतोभद्र पर विराजमान किए गए सिंहासन पर विराजमान किया। और घुटनों के बल बैठ गए, घुटने टेक करके युधिष्ठिर देवी द्रौपदी के साथ सोने की परात में जैसे ही चरण कमल पखारने लगे, वैसे ही दुरात्मा शिशुपाल अपने स्थान से खड़ा हो गया। उसने कहा, ए पांडवों, मूर्खो, अहंकारियों, मदोन्मत्त हो गए हो तुम लोग। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करने का अधिकार तुमको किसने दिया है? शर्म नहीं आती? संसार के श्रेष्ठ पुरुषों के रहते हुए इस अयोग्य और अपात्र का सम्मान कर रहे हो? क्या आता है इसको? गाय बैलों का गोबर उठाने के अलावा क्या किया इसने जीवन में? ये पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, ग्रामीण है। गालियां शिशुपाल दे रहा है, लेकिन हमको देनी पड़ रही हैं। बहुत बुरी बात। हे भगवान, हमें क्षमा करो। गालियों की बौछार होने लगी। गालियों पर गालियां, गालियों पर गालियां, गालियों पर गालियां। मशीन गन के समान गोलियों की बौछार जैसे होती है, वैसे गालियों की बौछार। भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था ये पापी। कौन? शिशुपाल। जब उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तो भगवान स्नेहवश इसको देखने के लिए चले गए। बुआ को पता था कि मेरा बेटा जो है वो श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा। ऋषियों ने, ज्योतिषियों ने बता दिया था। भगवान श्री कृष्ण जब गए तो उन्होंने कहा, केशव, एक याचना है, तुम्हारी बुआ हूं मैं, मेरे पुत्र के सभी अपराध क्षमा करना। बुआ जी, सब नहीं, केवल 100 अपराध क्षमा करूंगा। 100 अपराध क्षमा करूंगा। भगवान सुनते रहे। उत्तेजना फैल गई, सर्वत्र उत्तेजना फैल गई, तो भगवान ने हाथ उठा करके सबको शांत किया। आप लोग बैठ जाइए, शांत रहिए, क्योंकि मैंने अपनी बुआ को, इसकी मां को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। मैं कर रहा हूं। पेट्रोल जैसे गिर गया हो आग में, भड़क उठा शिशुपाल। अरे, तूने वरदान दिया था। न जाने क्या क्या बका उसने। सबसे बड़ा घाव तो क्या है उसके मन में? देवी रुक्मिणी ने उसको योग्य नहीं समझा। भगवान की क्या गलती है? भगवत रुक्मिणी ने स्वीकार ही नहीं किया कभी। ये तो रुक्मी जो था उसकी मूर्खता है, भगवान की क्या गलती है? बकता रहा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 गालियां भगवान ने सुन ली। बड़ी मुश्किल से भीमसेन को रोका, ठहरो। और जैसे ही 101वीं गाली शिशुपाल के होठों पर आई, भगवान की तर्जनी में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, चमकने लगा। सूर्य के समान दैदीप्यमान उस चक्र को भगवान ने लक्ष्य छोड़ दिया। धीमी गति से, धीरे 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 धीरे। तो
शिशुपाल जी घबरा गए, दुर्योधन के सामने जाकर खड़े हो गए। दुर्योधन ने कहा बाबा ना ना ना, तुम जानो, सुदर्शन चक्र जाने, मैं बीच में नहीं हूं। जिस जिसके सामने जाता वो कहता नहीं मैं नहीं मैं नहीं। ईश्वर द्रोहियों का अंत में ये हाल होता है, ये हश्र होता है। माताओं बहनों, हमारे हिमालय के पीछे एक देश है बहुत बड़ा, रूस। पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे, अब बिखर गया। संसार की सबसे बड़ी ताकत रूस का बिखरना हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि रूस था तो संतुलन बना हुआ था, अमेरिका अपनी मनमानी नहीं कर पाता था। रूस क्यों गया? नास्तिकता के कारण गया। भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान कुछ नहीं होता है। मार्क्स कहता था भगवान कल्पना है, और मार्क्सवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रूस। स्टेलिन और लेनिन की कर्मभूमि, लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन की कर्मभूमि। जोर लगा ले अरे जमाने, कितना जोर लगाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। और जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव जब रूस में होता है, श्री कृष्ण चैतन्य देव गौरांग महाप्रभु के अनुयायी, अद्भुत चैतन्य भक्ति वेदांत प्रभुपाद स्वामी के भक्तजन जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जब मास्को की सड़कों पर से निकालते हैं तो सारा रूस बावला हो जाता है। कम्युनिज्म के गढ़ कोलकाता में जगन्नाथ रथ यात्रा के महोत्सव के अवसर पर रूस के राजदूत ने स्वयं झाड़ू हाथ में लेकर के जगन्नाथ रथ यात्रा की सड़क साफ की। भगवान के बिना कैसे काम चलेगा? तो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, ना ना, हम नहीं। देखते देखते शिशुपाल की ग्रीवा सुदर्शन चक्र ने धड़ से अलग कर दी, खून का फव्वारा चारों ओर फैल गया और धन्य धन्य की ध्वनि से गगन मंडल गूंजने लगा। भीमसेन ने अनुचरों को आज्ञा दी, जल्दी करो, साफ करो, मलबे को, कचरे को बाहर फेंको। बाहर फेंकवा दिया गया शव को, तुरंत आंगन को साफ किया गया। अब भगवान की अग्र पूजा संपन्न हुई बड़े हर्षोल्लास के साथ। फिर सबकी पूजा हुई और उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर भगवान ने कहा, मैं यज्ञ में कौन सी सेवा का कार्य करूं? यज्ञ में जाओ तो सेवा करने के लिए जाओ, मंदिर में जाओ तो सेवा करने के लिए जाओ, हॉस्पिटल में भी जाओ, कोई तुम्हारा रोगी न हो तो भी जाओ, सेवा करो। कितने बार दोहराऊंगा? बार बार दोहराता हूं। सेवा से बढ़कर के भगवान को प्राप्त करने का कोई सुगम मार्ग दूसरा नहीं है। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं नहीं जानता। नान्य पंथा विद्यते यनाय, भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के पीड़ित पुत्रों की सेवा करो, वंचित पुत्रों की सेवा करो। तो भगवान ने कहा कौन सा काम करूं यज्ञ में? युधिष्ठिर ने कहा मेरा दिमाग खराब हुआ है, मैं आपको बताऊं, आपको ड्यूटी बताऊंगा आपकी। सारे संसार को ड्यूटी बताने वाले आप, मेरे में योग्यता नहीं है। पितामह के पास गए, पितामह ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हे जगन्निवास, हे जगदीश्वर, जो आप चाहें कीजिए, क्योंकि बिना किए तो आप कुछ रहेंगे नहीं। भगवान ने अपने लिए क्या काम चुना? ब्राह्मण देवताओं की, ऋषि मुनियों की, संतों की पत्तलें, झूठी पत्तलें उठाने का काम भगवान ने किया। बफे डिनर क्यों होता है? गृध्र भोज, जिसको तुम स्वरुचि भोज कहते हो, वो कुरुचि भोज क्यों होता है? इसलिए जी, कौन परोसेगा, कौन क्या करेगा? परोसगार कठिया से लावांगा। तो अगर आपने किसी की बारात में जाकर के किसी बेटी के बाप के यहां अगर आपने परोसा होता, तो वो भी आपके यहां परोसने के लिए
आते। आपको जब किसी के यहां जाने की फुर्सत नहीं है तो लोग आपके यहां आपके तो बस केवल गिफ्ट पैकेट, गिफ्ट पैकेट, गिफ्ट पैकेट। तो पंक्ति पर बैठाओ, आज आसन पर बैठाओ, सबको आदर पूर्वक जमीन पर बैठ करके जीने, फिर देखो कितना आनंद आता है। तो भगवान ने जूठी पत्तलें उठाने का काम किया। तो सेवा के कार्य को शिरोधार्य करो तो देखो भगवान कितनी जल्दी तुम्हें प्राप्त होते हैं। शिशुपाल का बदला लेने के लिए शाल्व ने द्वारिका पर आक्रमण किया, प्रद्युम्न जी ने उसका भी निराकरण किया। बड़ी मनोरम कथाएं, भगवान की लीलाएं कल भी चर्चा करेंगे। कल कथा का समापन है, कल ही है ना, कल कथा का समापन है। और कथा के समापन पर ध्यान से बैठ जाइए आप लोग, बहुत मार्के की बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहा हूं। कथा के समापन पर चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? चढ़ाना चाहिए। तुम जो रुपए पैसे नोट वोट ये सब चढ़ाओगी, वो तो सब पंचखंड पीठ लोक मंगल न्यास में, पावन धाम तीर्थ के विकास में लग जाएगा, उसमें कोई। परंतु कुछ ऐसा चढ़ावा चढ़ाओ जो तुम्हारे पास रह जाए। इसलिए कल सोच विचार करके आओ और चढ़ावा चढ़ाओ। आज से तमाकू का सेवन नहीं करेंगे, न चुटकी, न गुटका, न चैनी, न खैनी, न पान बहार, न पान पराग, न रजनीगंधा। ऐसे ऐसे नमूने भी मैंने देखे हैं कि मैंने कहा अब ये पान पराग पान बहार नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय पान पराग पान बहार ही था। मैं 5 साल 10 साल के बाद गया, मैंने कहा कि नहीं खा रहे हो? ने कहा कि नहीं। पत्नी ने कान में आकर कहा कि रजनीगंधा खाते हैं। ये पान मसाला, पान ये मसाला छोड़ दो, पान खाओ ना। ये पान मसाला शब्द दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाजी का शब्द है। मेरे पास है पान, यहां नहीं लाया मैं, जयपुर में छोड़कर आया हूं। वो इंस्टेंट पान देते हैं, बहुत अच्छा पान है, और उसमें सब मसाले वसाले सब पान के पत्ते लगाया, उसको पता नहीं कैसे उसको थोड़ा सा कतर देते हैं और कटिंग करके, और उसको पूरे के पूरे को थोड़ा सा सुखा करके पैक करके दे देते हैं। मुंह में डालो, बड़ा आनंद आता है। उसमें तमाकू नहीं होती, जर्दा बिल्कुल नहीं होता, सूख जाने पर भी सुगंध देता है। तो तुम ताजा ताजा पान खाओ ना। अब पनवाड़ी क्या जाने की क्या जरूरत है? अपनी पसंद के